नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से एक कंसेप्ट समझेंगे और उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कंसेप्ट ये है कि एरिया का रेशो बताना। एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल, एक छोटा और एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो उनके एरिया का रेशो निकालना। ये ट्रायंगल ए बी सी ये एक पॉइंट डी, एक पॉइंट ई ऑन ए बी और ए सी के ऊपर, इनको दोनों को मिलाया। ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया ई। अब ट्रायंगल इसका और पूरे का रेशियो बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो भैया सीधा सा कंसेप्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है भैया। अब इन दोनों का एरिया क्या होगा, 1/2। एंगल बनाने वाली साइड मान लो ये है, तो फिर ये हो जाएगा ए डी इंटू में ए ई, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा 1/2 इंटू में ए बी इंटू में ए सी इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, ए डी इंटू में ए ई, ए बी इंटू में ए सी। ये भैया एरिया का रेशो आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं इसको, और भी अच्छे समझ में आएगा आपको। और एग्जाम्पल है भाई, ये हमारा एक ट्रायंगल, ठीक है, ए और डी और ई और बी और सी। ये 3 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 2 है। तो इनके एरिया का रेशो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एरिया का रेशो बताओ। तो ट्रायंगल ए बी सी, कुछ नहीं करना, ए डी को देखो। ए डी क्या है 3 गुना में ए ई है 7 अपॉन में ये ए बी कितनी हो जाएगी 8 और 5 और 3 8 गुना में 7 और 2 9, 7 3 21 और 9 8 72 21। इसको काट लो, कटे तो कट जाएगा। 7 से 3 से काट लो यार, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है, 7/24। ये इस एरिया का ट्रायंगल नहीं आया है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। देखो ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया तो 7, ये पूरे का है ना। अच्छा, ये जो रेशो आया है ये इस ट्रायंगल का और पूरे ट्रायंगल का रेशो आया है। अगर हमसे पूछ ले क्वाड्रिलेटरल का, इसका रेशो बताओ, इसका रेशो और इस ट्रायंगल का रेशो, तो वो भी आप बता सकते हो। ये ऊपर वाला ट्रायंगल क्या है, ये है 7। ये पूरे में से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगा तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा भैया। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। 24 में से 7 जाए कितना बचेगा 17। तो ये रेशो भी आप आराम से भैया बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इन 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की 3 साइड, अरे यार पेन को भी इसी टाइम पे बंद होना था। ये ट्रायंगल की 3 साइड होगी भैया, आर 8 17 और x, 8 17 और x। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम बताना है। कैसे बताएंगे भाई। भैया आप एक बात बताओ, मैक्सिमम तो कब होगा, मैक्सिमम बताना है ना। तो मैक्सिमम तो तब होगा जब, जो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, जब एंगल ए या कोई भी एक एंगल एक वो 90 डिग्री का होगा, तब मैक्सिमम होगा। तो मान लो ये हमारा ए 90 डिग्री है, तो मैक्सिमम बताना है। तो 1/2 एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है, तो 8 इंटू में 17, और ये हो जाएगा साइन 90 कितना होता है, साइन 90 ये होता है भैया 1। ठीक है, 2 से काट दो 4, तो 17 चौके कितना होता है, 17 चौके 7 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये तो वैल्यू हमारी कुछ और आएगी। ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, x नहीं, यहाँ पे x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ऑफ एरिया। अरे भैया गड़बड़ हो गई है। ये आ गया भाई 17 चौके 68, है ना। अब आप एक बार बताओ, साइन थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम मतलब 1, ये आता है साइन 90 पे। ओके, तो x की वैल्यू कैसे निकालें, लगा दो x का भैया, और ट्रायंगल का पेरीमीटर वाला राइट एंगल का पाइथागोरस पर में लगा दो, क्योंकि 90 डिग्री पे ये 1 आया है ना। तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 2 साइड पता है, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली हमें निकाल लेंगे पाइथागोरस पर में से। x स्क्वायर ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हो जाता है भाई 289, प्लस में 8 का स्क्वायर 64। ये हो जाएगा रूट 353 और रूट 53 और रूट 353। ये भैया किसका, इसके अप्रोक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बुम 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 शकलक बुम बुम। 18 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 324। भाई 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। ये 324 से तो बड़ा है। और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 381 होता है भाई। तो
381 से छोटा, 19 के स्क्वायर से ये कम है और 18 के स्क्वायर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखोगे ए की सी ऑप्शन है जो 18 के स्क्वायर से मतलब थोड़ा सा ऊपर पॉइंट में है, तो हमारा सी ऑप्शन अब यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर एस टी आर 2 पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली सच दैट पी एस जो है वो है भैया 3 और पी एस क्यू है 4, पी टी है हमारी 6 और टी आर है हमारी 5। देन इफ़ एरिया ऑफ जो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है या स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है, एस टी क्यू आर इसका एरिया हमें बोल दिया 177 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अरे यार वेरी इजी, कैसे ट्रायंगल पी एस टी का एरिया अपॉन में ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया, ये अभी फॉर्मूला मैंने आपको अभी पीछे बताया। तो इसका एरिया क्या होगा, पी एस इंटू में पी टी 3 इंटू में 6, और इसका एरिया क्या होगा इस पूरे ट्रायंगल का पी क्यू इंटू में पी आर, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 इंटू में 5 और 6 11, 6 3 18 और ये हो जाएगा 77, है ना। 77 का मल्टीपल देखो, ये तो आ गया बड़े ट्रायंगल का, ये आ गया छोटे ट्रायंगल का। क्वाड्रिलेटरल का निकालेंगे तो बड़े ट्रायंगल में से छोटा वाला घटा देंगे तो आ जाएगा, तो 77 में से 18 जाएगा तो 59 बचेगा। 59 की वैल्यू हमें दे रखी है 177, ये एरिया आ गया ना इसका ये क्या है क्वाड्रिलेटरल का, तो 59 की वैल्यू हमें 177 दे रखी है। ये कितनी गुना है, 3 गुना है। अब हमसे पूछा है इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, पूरा ट्रायंगल कितना था 77, 77 का 3 गुना कितना हो जाएगा भैया 231। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, ए डी है 3, डी ई है हमारी 4, ए बी कहाँ है, ए से बी, ए बी है पूरी हमारी 12, तो ए बी 12 है तो 4 3 7, 12 में से 7 जाए कितना बचेगा 5, तो बी की वैल्यू आ गई कितनी भैया 5। एफ जी, एफ से जी ये है 6, बी सी पूरी है भैया 10, तो बी एफ है हमारी 2, तो ये 6 और 2 8, ये जी सी कितनी हो जाएगी 2। अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ एम एन, व्हाट इज एम और एन, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एम एन। m रेशो n इज अज्यूम m इज़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया ये m हो गया, f g d और e टेक्स्ट, एंड n इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया हो गया ए। अच्छा, इनका हमें वैल्यू रेशो बताना है, तो ये इजी है। देखो कैसे इजी है, ट्रायंगल बी ई एफ इसका एरिया निकालेंगे, ओके। ट्रायंगल बी डी और जी इसका एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे। फिर हमें तीनों एरिया मालूम है ट्रायंगल्स का, ये जो ट्रायंगल होगा ये वाला ट्रायंगल, इसमें से इसका घटा देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा बिल्कुल, और पूरे ट्रायंगल का हम निकालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों ट्रायंगल का अब कॉमन एंगल है, उसके आजू बाजू की साइड का रेशो ले लो। कॉमन एंगल भैया हमारा ये है, तो इसके आजू बाजू की साइड का रेशो लेके आप सोल्व कर दोगे। तो आजू बाजू पहले इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल बी ई एफ, इसके आजू बाजू की साइड क्या है 5 और 2, तो 5 गुना में 2 रेशो। फिर भैया आ जाएगा किसका रेशो, इस पूरे ट्रायंगल का, ट्रायंगल बी डी जी, इनके आजू बाजू की साइड का रेशो ले लो, 4 और 5 9 गुना में 6 और 2 8। फिर ले लो आप रेशो पूरे ए बी सी ट्रायंगल का, ये हो जाएगी 12 गुना में ये हो जाएगी 10, 5 दूनी 10 रेशो 8 9 8 72, 8 9 72 और रेशो 120 आ गया भाई। हाँ जी आ गया, ये रेशो तो आ गया। ये इस ट्रायंगल का, अब इस क्वाड्रिलेटरल का रेशो निकालना है, तो 72 में से हम 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ये आ जाएगा भैया 62। अच्छा, इसका एरिया आ गया 62, और पूछा क्या था ट्रायंगल ए बी सी का 120 नहीं 62 अपॉन में 120, 2 से काट दो, 2 30 है, 2 एकम 2, 2 6 12, 31 और 60। हाँ, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा।
ठीक है गाइस, समझ में आया ये क्वेश्चन, बढ़िया था। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए बी रेशो बी एफ, ए बी है ये, इसका रेशो है भैया 4, बी एफ है 1 है, ए से ई है हमारी 2, ई से सी है 5, बी डी और डी सी है 2 और 3। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये इसका एरिया दे रखा है 144। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पूरे का एरिया निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है, स्टेप टू स्टेप देखना। देखो ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, वैसे ये ट्रायंगल 3 है और ये चौथा ट्रायंगल है। ठीक है, इसका एरिया हमें गिवन है, हमें निकालना तो एरिया ए बी सी का है, अब लेकिन हमें इसका गिवन है, तो ये बाकी जो वैल्यू है तो रेशो के हिसाब से हैं, तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा और पूरे का निकालना पड़ेगा। पूरे में से हम तीनों का एरिया माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। इसका जो एरिया आएगा वो किसके बराबर होगा, 144 के। वो देखना होगा कितने गुना है, जितने गुना होगा वो उस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा भैया एरिया आ जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का। सीधी सी बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी कैसे करना है। अब साइड के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि अगर ये पूरी 4 है तो ये 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी 3। अब एक एंगल कॉमन मान लो, ठीक है, उसके हिसाब से हम भैया ट्रायंगल, अब एक एंगल कॉमन मान ही नहीं सकते भाई, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है अलग अलग कट जाते हैं। तो पहले आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, फिर भैया साइड के हिसाब से आप ये कॉमन एंगल लोगे, ये कॉमन एंगल लोगे, ठीक है, क्योंकि 2 साइड ये गिवन है ना, और फिर पूरे ट्रायंगल का। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखते जाओ। पहले भाई हम निकालेंगे ट्रायंगल ए एफ ई, इसका एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा 3 गुणा में 2, ठीक है, अपॉन में पूरा बड़ा ट्रायंगल ये हो जाएगा 4 और 5 और 2 7। ये ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हो जाएगा पूरे का 4 गुणा में 7, ये हो जाएगा 6 अपॉन में 7 चौका 28। अच्छा जी, हैं 2 से काट दो, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 3:14 आ गया। अच्छा, अब क्या करना है भाई, अब आप इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल बी एफ डी को, ट्रायंगल बी एफ डी अपॉन में ट्रायंगल पूरे का ए बी सी का एरिया, ठीक है भाई। और इसमें आप देखोगे ये कॉमन एंगल लिया, इस कॉमन एंगल के हिसाब से अब साइड ये हो गई, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है पूरे ट्रायंगल का एक बार एरिया निकाल लिया तो बस सबके लिए कॉमन, नहीं, साइड तो बदल रही है ना। अब आप इस ट्रायंगल के लिए एरिया निकालोगे, इसका निकालोगे और पूरे बड़े का निकालोगे, तो साइड अब ये हो गई है, क्योंकि एक कॉमन एंगल ये हो गया है। तो भाई बी एफ डी का एरिया क्या हो जाएगा, 1 × में 2 अपॉन में ये कितनी है 4 टोटल और ये है 5, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 5 चौका 20, मतलब 1/10। उसके बाद आ जाओ भाई ट्रायंगल डी ई सी अपॉन में ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, इसमें कॉमन एंगल बनेगा सी, तो साइड का ऊपर वाले का हो जाएगा 5 गुणा में 3, एरिया का रेशो निकाल रहे हैं भाई हम, और पूरे का हो जाएगा 7 गुणा में 5, है ना, ये 5 और ये 7, ठीक है, 5 और 2 7 और 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 7 5 35, मतलब ये आ जाएगा 3:7। आ गया कि नहीं आ गया भाई, हाँ बिल्कुल आ गया भाई। अब क्या है ना भैया, ट्रायंगल जो ए बी सी है तीनों के हिसाब से, भाई तीनों में एरिया तो इसका क्या है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो तीनों केस में सेम है, लेकिन जो एरिया है वो अलग अलग आया, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 अपॉन में ट्रायंगल ए बी सी और भैया ट्रायंगल ए बी सी, इनका रेशियो लेना पड़ेगा। अब ये क्या क्या आया, 3 अपॉन में 14 और भैया 1 अपॉन में 10 और 3 अपॉन में 7, इनका एलसीएम ले लो ताकि कॉमन बन जाए। तो भैया ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या आएगा 70 आ जाएगा, हाँ जी 70 आ गया। अब एलसीएम आ गया भैया 17, और यहाँ पे 17 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, 5 से 14 5 है 70, तो 5 से 5 3 15, प्लस में यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 7, अच्छा प्लस में, और यहाँ पे 10 से तो 30, तो ये क्या एक्चुअल रेशो बन गया 15:70, 7:70। अब हमारा जो ट्रायंगल है ना बड़े वाला, उसका जो एरिया है, एरिया का जो रेशो है वो सब में बराबर हो गया कि नहीं हो गया भाई, हाँ जी हो गया। अब हमसे पूछा क्या था इसने, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी।
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जिसका एरिया हमें गिवन है 144, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा बड़े वाले ट्रायंगल में से हम माइनस कर देंगे ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2 प्लस में ट्रायंगल 3 का एरिया, तो 70 में से माइनस कर देंगे, ये कितना हो गया 30 और ये 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा भैया 52, 52 को माइनस कर देंगे तो आ गया 18, 18 की वैल्यू हमें गिवन है 144, क्योंकि ये जो एरिया आया है ना ये इस ट्रायंगल का आया है जिसका एरिया हमें गिवन है डी ई एफ का, ठीक है भाई। तो ये एरिया आ गया 18 की वैल्यू आ गई किसके बराबर, जो हमें गिवन है 44, ये कितना गुना ज़्यादा है 8 गुना, 18 8 144 होता है। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, तो भैया ट्रायंगल ए बी सी का एरिया टोटल एरिया जो रेशियो वो कितना 70, 70 के 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56, 560 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। तो 560 डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है एंड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इंस्क्राइब्ड इन इट, और क्यू डी है हमारी, क्यू डी कहाँ है, क्यू डी है 2, क्यू सी है हमारी भैया 5, सी आर हमारी है भैया कितनी 3, और बी आर है हमारी 4, पी बी है हमारी 6, पी ए है हमारी 5 एंड ए डी है हमारी 3। अच्छा, व्हाट इज़ द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया निकालना है। तो आप नहीं निकालोगे यार, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, इस ट्रायंगल 1 का, ट्रायंगल 2 का, ट्रायंगल 3 का एरिया निकाल लो, ठीक है। बड़े ट्रायंगल में से इन तीनों का जो एरिया वो माइनस कर देंगे, जो पीछे प्रोसेस किया वैसे ही, उसमें ट्रायंगल का एरिया निकाला था हमने, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे। अब इसका एरिया गिवन है नहीं, वो कुछ नहीं गिवन, बस डायरेक्ट एरिया ही निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, ट्रायंगल पहले हम इस लेते हैं ट्रायंगल का रेशो, ट्रायंगल पी ए बी अपॉन में ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इसमें कॉमन रेशो ये है तो ये साइड बुझा लेंगे, ये बुझा लेंगे, तो 5 गुना में 6 अपॉन में 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 गुना में 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा 5 6 30 और ये हो जाएगा भैया 100, ये हो जाएगा 3:10। अच्छा, ये एक हो गया टिक। उसके बाद इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे कॉमन एंगल ये लेना पड़ेगा, बाजू ये लेनी पड़ेगी, तो भाई ट्रायंगल सेकंड का हम निकालेंगे, तो ट्रायंगल क्यू डी सी अपॉन में ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसमें हो जाएगा 2 गुना में 5, 5 दूनी 10 अपॉन में ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 2 10, 10 गुना में 8 है ना 80, तो ये आ जाएगा 1/8। अब आओ इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल सी बी आर अपॉन में ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। अब ये हो जाएगा भाई, ये कॉमन एंगल हो जाएगा, ये बुझा ले लो, 4 3 12 और 8 और ये 10, 80 हो जाएगा। तो इसको काट दो, 2 से 2 6 12 40, 2 से फिर काट दो 30 6 20, ये आ गया भाई। अब आप देखोगे तीनों बड़ा जो ट्रायंगल है ना उसकी वैल्यू निकाली, वो अलग अलग आई हैं कॉमन लेकिन अलग अलग वैल्यू आई, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 3:10, 1/8 और 3/20, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, तभी ये कॉमन होगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 8 और 20, ये आ जाएगा 40, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 40 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 3 12, इधर 4 से 5 5 8 40 5, ठीक है, प्लस में, और ये हो जाएगा 5 से 40 लाना 2 से, तो 2 3 6, तो तीनों ट्रायंगल का जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 12 और 6 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा भाई 23, 23 अपॉन में 40, ये बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया, ये ऊपर छोटे वाले तीनों ट्रायंगल का एरिया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में से मतलब 40 में से हमें 23 घटाना है, कितना आया 17, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया भैया 17। अब हमसे पूछा क्या था 17, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं है गिवन। अब ये तो रेशो की फॉर्म में आया है 17, तो जो भी एरिया आएगा ना इस क्वाड्रिलेटरल का वो सीधी सी बात है 17 का मल्टीपल होगा भाई, कुछ भी आए हमें नहीं पता वो क्या आएगा, वो हमें दे भी नहीं रखा, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो भी आएगा वो सीधी सी बात है भैया 17 का मल्टीपल होगा। और 17 का मल्टीपल आप देखोगे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही है 17 का मल्टीपल, सी ऑप्शन हमारा, जो 17 का मल्टीपल है, 17 एकम 17, बाकी ना 15 है ना 23 है ना 23 है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।